देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बक्सर जिले में प्रगति यात्रा के क्रम में 15 फरवरी को हुआ था और सभी लोगों के लिए, सभी बक्सर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि उनमें से सभी योजनाओं की स्वीकृति संबंधित विभाग को यदि दी जानी थी और मंत्रिपरिषद को यदि दी जानी थी तो वो दी जा चुकी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अब जिला प्रशासन का जो काम है वो विभागों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी सभी योजनाओं की निविदा हो और धरातल पे हम लोग कार्य प्रारंभ करा सकें। आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसमें कई जो है सड़कों के चौड़ीकरण की सौगात दी गई थी, कई नई सड़कों का निर्माण था, मलाई बराज जो योजना थी उसको पूर्ण कराने का काम था, हमारे कृषि बंधुओं के लिए योजना थी। इसके अतिरिक्त हमारे जो युवक युवतियाँ हैं उनके लिए भी सौगात दी गई है। ITI फील्ड में खेल का मैदान आज उसका निर्माण किया जाएगा, ऑडिटोरियम का, भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में किया जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी भी बक्सर वासियों की, मीडिया के बंधुओं की, जनप्रतिनिधियों की प्रमुख मांग रहती थी, सभी को केटर किया गया है। उसके अनुरूप ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हुई थी और मुझे लगता है कि बक्सर के इतिहास की यदि बात की जाए तो पहली बार होगा कि 8 से 10 दिनों के अंतर्गत इतनी बड़ी योजनाओं, कुल मिला के 1224 करोड़ रुपए की लागत की ये योजनाएं थी और इतनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी गई है। बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी की बात सभी बक्सर वासियों के लिए है। हाँ नहीं, बिल्कुल, मैंने बताया हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर तरह के लोगों के लिए कोई ना कोई सौगात सभी का ध्यान रखा गया है और उसके अनुरूप ही ये योजनाएं की कल्पना की गई थी और इनकी घोषणा की गई। तो जो पहली योजना है गोलंबर से ज्योति चौक के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए है। कुल लगभग 2.5 किलोमीटर की ये सड़क है। वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई मात्र 7 मीटर है। उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक दिन जाम की समस्या होती है, विशेष रूप से जब भी मुंडन तनाव आदि का भी कार्यक्रम होता है जो कि प्रायः महीने में 1 से 2 बार हो ही जाता है, उस दिन जाम की समस्या और विकराल हो जाती है। तो कुल जो वर्तमान में 7 मीटर चौड़ाई इस सड़क की है, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, उसको 4 लेन यानी 2x7 मीटर यानी 14 मीटर चौड़ाई में इस सड़क को अब बनाया जाएगा। और इस साथ यदि आप लोग इसको जोड़ के देखेंगे तो कई ऐसी भी अन्य प्रगतिशील योजनाएं हैं। बक्सर बरुणा फ्लाईओवर ROB अब बनने की जो है पूर्णता की स्थिति में है, 2 से 3 महीने में वो पूर्ण हो जाना चाहिए। फिर चौसा बाईपास जो NH 319A के रूप में जिसका कार्य लगभग अब शुरू हो चुका है, तो जब वो भी बन जाएगा, ROB बन जाएगा, तो आप लोग देखेंगे कि जो जाम की समस्या है इससे लगभग पूरी तरीके से निजात मुझे लगता है कि बक्सर शहर को मिल जाएगा। तटबंध BKT जो हमारा तटबंध है उसका सुदृढ़ीकरण, कालीकरण और उस पर सुरक्षात्मक कार्य से संबंधित है। लगभग 51 किलोमीटर जो है लंबाई में ये तटबंध फैला है। अहिरौली से ये तटबंध शुरू होकर और बक्सर ज़िले की सीमा की यदि बात की जाए तो ब्रह्मपुर अंचल, ब्रह्मपुर प्रखंड में नैनीजोर पंचायत तक ये जाता है। इसकी जो प्रस्तावित चौड़ाई है लगभग 3.25 मीटर की वो रहेगी और लगभग 51 किलोमीटर 720 मीटर का ये जो है लंबाई की परिधि में इसको विकसित किया जाएगा। अभी आप सब लोग अवगत हैं कि यदि बक्सर अनुमंडल से डुमराव अनुमंडल में किसी भी व्यक्ति को जाना हो तो मोटा मोटी सहूलियत पूर्वक यदि जाना हो तो और छोटे रास्ते हैं, बट NH 922 ही एक प्रमुख रास्ता या प्रमुख मार्ग साबित होता है। और जो तटबंध यद्यपि उपलब्ध है परंतु इस पर सड़क का निर्माण पूर्णतः नहीं होने से, इसका सुदृढ़ीकरण पूरी तरीके से नहीं होने से अनेक प्रकार की समस्या आती है। विशेष रूप से यदि बात की जाए तो चक्की में यदि जवई दियर किसी को जाना हो, उमरपुर, केशोपुर और ब्रह्मपुर में भी नैनीजोर तक जाना हो तो सीधी ये संपर्कता प्रदान करेगा। और मुझे लगता है यहाँ से यदि हम लोग बक्सर नगर से शुरू करके ब्रह्मपुर के नैनीजोर तक जाना चाहें तो अभी जो समय लगभग 2 घंटे का किसी भी व्यक्ति को लगता है, तो मुझे लगता है ये 45 से 50 मिनट में जो है ये सफ़र पूरा हो जाना चाहिए इसके बनने के बाद। 181 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए राज्य सरकार ने दी है और निविदा प्रकाशन की तैयारी अब विभाग स्तर से इसमें की जा रही है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो तटीय स्तर पर, तटीय क्षेत्रों में हम लोगों के नागरिक निवास करते हैं, गंगा नदी का एक तरीके से हम लोग बोलते भी थे कि बक्सर जिला गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ जो है ये तटबंध का सुदृढ़ीकरण और इस पर सड़क निर्माण का कार्य मतलब एक सुगमता पथ प्रदान करेगा, बल्कि मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के लिए, गंगा के दियारा क्षेत्रों के लिए एक ये मतलब नए विकास के रास्ते पर खोलेगा। हैं जो उद्वह सिंचाई योजना के अंतर्गत मलाई बराज योजना का निर्माण कार्य था,
तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सोन नहर प्रणाली है उसके अंतर्गत केसठ, तीन वितरणी एवं भोजपुर वितरणी का अंतिम छोर इन क्षेत्रों में पड़ता था, जो हमारे चौगाई, ब्रह्मपुर, डुमराव, केसठ और नवानगर प्रखंड क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे कृषक बंधु होते थे। लगभग 5630 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जो सोन नहर प्रणाली के एक तरीके से टेल एंड पर पड़ती थी और जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा विभिन्न कारणोंवश उपलब्ध नहीं हो पाती थी। दूसरी तरफ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मलाई बराज योजना थी, राज्य सरकार ने पहले भी इसको प्राथमिकता दी थी, परंतु किसी कारणवश उसमें भू अर्जन की समस्या इत्यादि के चलते इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया था। तो अब लगभग 205 करोड़ रुपए की इस योजना के अंतर्गत भी जो है स्वीकृति दी गई है, विभाग ने किया है। अब बैराज के पास ही एक पंप हाउस का निर्माण करके पानी को लिफ्ट करके उसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। अब इसमें जो भू अर्जन जो एक मुख्य समस्या इस योजना में आ रही थी, उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता विभाग स्तर से सोचा गया है और जो है इस तरीके से अब कार्रवाई होगी। इसमें पंप हाउस का निर्माण होगा और उसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कृषकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण, जो आप लोग देखते हैं जिस प्रकार से ओलंपिक या कोई भी राष्ट्रीय स्तर का जो खेल प्रतियोगिता होती है, जिस प्रकार से सिंथेटिक ट्रैक पे मतलब धावक भागते हैं, अन्य भी प्रकार की एथलेटिक जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसी प्रकार का एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हमारा जो ITI का फील्ड है, जो बक्सर मतलब एक तरीके से कह लीजिए शहर के मध्य में भी अवस्थित है। जेल पैन रोड का निर्माण कार्य जब पूरा हुआ है तो उसकी अप्रोच और इत्यादि उससे भी कोई समस्या नहीं रह गई। तो इसमें जो है एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जो वर्तमान प्रस्ताव है उसमें 4 से 6 लेन सिंथेटिक ट्रैक इसमें एक बनेगा और एक मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसमें बैडमिंटन के कोर्ट, वॉलीबॉल खेलने के लिए सुविधा, जिम की सुविधा इत्यादि उससे संबंधित और भी मल्टीपर्पज़ हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। लगभग 5 से 6 एकड़ भूमि जो ITI फील्ड आप लोग देखते हैं उसमें इस प्रायोजन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि बक्सर ज़िला और पूरा शाहबाद क्षेत्र, इसमें यहाँ से जो हमारे युवक युवतियाँ रहते हैं सेना में भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए, गृह रक्षक में भर्ती के लिए, अन्य ऐसी कई परीक्षाएं देते हैं जिसमें शारीरिक सक्षमता की भी जांच की जाती। उसमें जो है रेस करना, धावक प्रतियोगिताएं, अन्य भी कई प्रकार की रहती हैं। और जब मैं भी फील्ड में जाता हूं तो जब भी कोई युवक वगैरह मिलते हैं तो उनकी एक प्रमुख ये डिमांड रहती थी कि सर एक जो है ट्रैक बनवाया जाए, स्टेडियम बनवाया जाए जिसमें हम लोग दैनिक रूप से प्रैक्टिस कर लें। तो मुझे लगता है उन युवक युवतियों के लिए भी और जनरली भी जो हमारे नागरिक हैं उनको भी सुबह मॉर्निंग वॉक और ये सब करने के लिए भी एक अच्छा आयाम, एक अच्छा जो है आउटले इससे मिलेगा। इस प्रायोजन के लिए भी राज्य सरकार से 25 फरवरी को प्राप्त हुई है और मुझे कार्यान्वयन खेल विभाग करवाएगा। तो अमूमन जो है ये कोई छोटी बात नहीं रहती कि एक विभाग से भूमि की उपलब्धता होनी थी, दूसरे विभाग को कार्यान्वयन किया जाना था। और इसमें भी यदि आप लोग देखेंगे तो भारत सरकार की भी कई अन्य योजना, खेलो इंडिया और इस तरह की, परंतु ये जो पूरी राशि लगभग 43 करोड़ से ज़्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, पूरी जो है राज्यांश से राशि दी जाएगी ताकि इसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी हो। पहले पाया गया था कि जो मतलब खेलो इंडिया के तहत कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने दिए थे, उसमें जो है भारत सरकार की भी अपनी एक प्रक्रिया है, कुछ विलम्ब होने की संभावना थी। तो पूरी की पूरी ये राशि राज्यांश से उपलब्ध कराई गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी निविदा और इत्यादि सभी प्रक्रियाएं इसमें पूर्ण होगी और इसका क्रियान्वयन शुरू हो। रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे जो है पवित्र बक्सर ज़िले की उनकी जन्मभूमि है। डुमराव प्रखंड में उनका जन्म हुआ था और लोगों की और जनप्रतिनिधियों, मीडिया, आप लोगों की भी एक प्रमुख ये मांग रहती थी कि यद्यपि जो है इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी ख्याति उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने प्राप्त करी, परंतु मतलब बक्सर ज़िले में या डुमराव प्रखंड में उनसे संबंधित कोई अच्छी आधारभूत संरचना नहीं है जो लोगों को ये बताए। आज भी यदि हम लोग पटना में यदि किसी से बात करते हैं, उनको ये बताते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खान साहब बक्सर की पैदाइश हैं, तो एकाएक जो है किसी को विश्वास नहीं होता, वो लोग मानते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो द्वारा घोषणा की गई उसमें से एक ये भी प्रमुख घोषणा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद में उनके नाम से अब एक संगीत महाविद्यालय, संगीत कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसमें जब हम लोग देखते हैं तो युवा दिवस और कई छात्र छात्राओं से, युवक युवतियों से हम लोग बात करते हैं
तो कई प्रकार की उनको भी समस्याएं लगती है, विशेषकर जो आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति की फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ बक्सर के स्तर पर इस तरह के जो लोग होंगे उनको एक अच्छा आयाम इससे मिलेगा, और ये भी एक बहुत ही अनोखी बात है कि संगीत के क्षेत्र में पूरे राज्य भर में इस प्रकार का ये पहला कॉलेज होगा। संगीत के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि खेल के क्षेत्र में राजगीर में यूनिवर्सिटी खुली है, एकेडमिक्स के स्तर से तो जगह जगह पर अलग अलग स्तर से राज्य सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। तो माइक कैसे बंद हो गया की बात है कि इतने जो है बड़ी हस्ती बक्सर ज़िले में जिनका जन्म हुआ था उनके नाम पे बनेगा, और बक्सर ज़िले में जो है बनेगा। इसमें भी देखिए, जैसा मैंने बताया था, जो हमारा डुमराव प्रखंड में हरियाणा पशुपालन फार्म है उसकी भूमि पर इसका निर्माण शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाए। तो इसके लिए भी उच्च स्तर पर निरंतर बैठकें आयोजित की गई है। एक विभाग से इसमें ज़मीन के लिए अनापत्ति प्राप्त की गई और फिर दूसरे विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अभी जैसा ये पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब एप्लीकेशन कहाँ से किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा विभाग के द्वारा उसको निर्णय किया जाएगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसकी जो आधारभूत संरचना है, कॉलेज वगैरह का काम जो है वो तेज़ी से बने। उसके लिए भी निविदा अंतिम चरण में है, अनापत्ति वगैरह की भी जो प्राप्त करनी है वो सब भी कार्य किया गया है। मंदिर है जो ब्रह्मपुर प्रखंड में अवस्थित है, तो आप सब लोग भी यदि वहाँ पर जाते ही होंगे, जब हम लोग भी जाते हैं तो ये पाते थे कि जो सड़क उसके सामने, मंदिर के सामने NH से होते हुए जा रही है, काफ़ी संकीर्ण हो जाती है। और विशेषकर पूरे सावन के महीने की यदि बात करें, अभी भी महाशिवरात्रि का बड़ा आयोजन था, उसमें हम लोग देखते हैं कि काफ़ी जो है भीड़ भाड़ हो जाती है, मतलब पैदल चलने की भी समस्या हो जाती है, इस हद तक भीड़ उस सड़क पर रहती है। तो उसी को दृष्टिगोचर वर्तमान में जो सड़क की चौड़ाई लगभग 5.5 मीटर है, तो विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया उसकी चौड़ाई को बढ़ाकर 5.5 मीटर से 10 मीटर किया जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क होगी जो NH 922 से यदि यहाँ से हम लोग जाते हैं तो दाहिने तरफ ब्रह्मपुर मंदिर की तरफ जाकर ब्रह्मपुर प्रखंड जो हम लोगों का आता है वहाँ तक ये सड़क जाएगी, और जो वर्तमान सड़क है उसके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा, और पूरी सड़क का जो है चौड़ीकरण 10 मीटर की चौड़ाई तक उसमें किया जाएगा। उम्मीद इसमें यही है कि जो ब्रह्मपुर बाज़ार में लोग जाते हैं, ब्रह्मपुर मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं, उनको जो है किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप लोग ये भी अवगत हैं कि जो ब्रह्मपुर मंदिर था इसके लिए भी पर्यटन विकास निगम के द्वारा अच्छा जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है, पोखर बहुत ही सुंदर बन गया है, और उसी के साथ साथ द्वितीय चरण का भी विकासात्मक कार्य वहाँ पर प्रगति में है। और मुझे लगता है कि सड़क का जब निर्माण हो जाएगा तो इससे जो श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत समस्या का सामना अभी ट्रैफिक इत्यादि के चलते करना पड़ता है, उसमें निश्चित रूप से बहुत कमी हो। अटल कला भवन का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाएगा, तो हम सब लोग इस बात को मानेंगे कि जो हमारा टाउन हॉल है जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 300 से 350 क्षमता की, यदि मतलब थोड़ा सा कुर्सियाँ वगैरह अतिरिक्त हम लोग लगा दें तो 300-350 क्षमता, मतलब उसमें लोग किसी भी कार्यक्रम का यदि आयोजन किया जाए तो उसमें बैठ जाते हैं। परंतु ये एक बहुत ही आधुनिक पद्धति से बहुउद्देश्य अटल कला भवन का इसमें निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। लगभग 19 करोड़ 73 लाख रुपए का इसकी लागत मूल्य रहेगी। और टाउन हॉल क्योंकि अब हमारा लगभग 22 साल पुराना भी हो गया है, तो इस प्रकार की जगह की एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आप लोग यदि पटना या किसी भी एक बड़े शहर में कोई मतलब वातानुकूलित ऑडिटोरियम में यदि गए होंगे, कोई PVR आइनॉक्स में कोई पिक्चर देखी होगी, तो उसी मतलब मुझे लगता है कि उससे भी बेहतर स्टैंडर्ड का ये ऑडिटोरियम बनेगा। कुछ मुझे लगता है कि एक आध जिलों में शायद इसका निर्माण कार्य चल रहा है या फिर हो सकता है पूर्ण भी हुआ हो। इसकी भी जो हमारा कला संस्कृति विभाग है उसके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निविदा की मुझे लगता है कि इसमें तैयारियां चल रही होगी, या हो सकता है कि निविदा हो भी गई हो विभाग के स्तर से। और ये भी जो निर्माण कार्य है ये हमारा ITI का जो फील्ड है उसी के कोने पे किया जाएगा, जहाँ पर आप लोग देखते हैं जेल पईन रोड, और जो किलोमीटर की लंबाई में है, और वर्तमान में ये भी जो है ट्रैफिक जो बड़ा है और 4 व्हीलर्स जो बड़े हैं पथों पर, उसके चलते ये भी जो है वर्तमान व्यवस्था में संकीर्ण हो गया। तो इसी को जो है चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव है। हेलो, हाँ जी। तो जो 9 नंबर ये भी जो है हमारे सड़क के चौड़ीकरण से संबंधित ही है। ये पथ जो बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक जाता है, ये भी जो मतलब आपका टाउन थाना चौक फिर किला मैदान के सामने से होते हुए जाता है,
अक्सर जो है हम लोग देखते हैं कि जब भी वाहनों का दबाव बढ़ता है तो इस पथ पर भी जो है बहुत जाम लग जाता है। विभिन्न प्रकार की समस्या लोगों को इस पथ से भी होती है। कुल लगभग 4 किलोमीटर लंबाई का ये पथ है और इसमें वर्तमान चौड़ाई जो 5.5 मीटर है उसको भी बढ़ाकर 14 मीटर किया जाएगा। जहाँ भी जगह मिली है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई में इसको 14 मीटर किया जाएगा, 2 × 7 मीटर, और 1.5 किलोमीटर की लंबाई में इस पथ को चौड़ा करते हुए 7 मीटर तक किया जाएगा। जितनी सरकारी भूमि इसमें उपलब्ध हुई है उतना ही विभाग और अभियंताओं ने इसको चौड़ा करने का प्रयास किया है। तो इसका भी चौड़ीकरण होने से जो हमारा नगर परिषद क्षेत्र है उसमें जाम की समस्या से थोड़ी निजात मिलेगी। बहुत अति आवश्यक है। हाँ नहीं, अतिक्रमण भी जो है जब ये चौड़ीकरण होगा तो निश्चित रूप से वो हटेगा। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि अस्थायी अतिक्रमण ही है इसमें। किला मैदान के बगल में भी नगर परिषद के द्वारा पेवर ब्लॉक और वो सब बनाया गया है, तो जो किला मैदान के सामने अतिक्रमणकारी हैं उनको बगल में भी हम लोग जगह उपलब्ध करवाएंगे। काफ़ी जो हमारे धनसोई क्षेत्र के लोग थे, उसके आसपास के लोगों के भी क्षेत्र के लोग थे। जो हमारा ये रोड है जो पूरा ये धनसोई होके निकलता है, इसमें हम लोग देखेंगे तो मतलब एक बॉटल नेक धनसोई बाज़ार हुआ करता था, जहाँ पे चौड़ाई कम होने की वजह से वहाँ पर भी प्रायः जाम की समस्या होती थी। तो विभाग के द्वारा जो है इस पे काम किया गया। तो रोहतास जाने के लिए अब जो सड़क ये है इसमें लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एक बाईपास किया जाएगा। इसमें कुछ भूमि के अधिग्रहण की भी आवश्यकता रहेगी, उस पर भी जो है काम किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि बक्सर से अब रोहतास जाने के लिए कि जो बॉटल नेक धनसोई क्षेत्र में रह गया था, इसको भी यदि निदान हम लोग कर लेंगे तो जो दूरी भी एक तरीके से कम देर में अब ये भी तय हो पाएगी और पूरी ही सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई जाम से संबंधित समस्या इस सड़क पर नहीं रहेगी। तो इसके लिए भी लगभग 98 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से दे दी गई है। अब भू अर्जन का कार्य और बाकी इस योजना के निविदा का कार्य हम लोग प्रयासरत हैं कि काफ़ी तेज़ी से। अगले पे आइए। ये भी देखिए, एक हम लोगों ने देखा कि कई हमारे ऐसे प्रखंड हैं, नवानगर प्रखंड हैं, राजपुर, इटाड़ी, इनमें नए प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। और आप लोग भी जब भी वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आधुनिक पद्धति पे इन प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते थे कि जो हमारे 5 प्रखंड हैं, बक्सर सदर, सिमरी, चौसा, चौगाई और केसठ, इनमें विभिन्न कारणवश जो है इस प्रकार के आधुनिक प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। तो राज्य सरकार ने इसको भी संज्ञान में लिया है और अब इन 5 प्रखंडों में भी जो है आधुनिक कार्य का निर्माण, इनका कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। और ना सिर्फ प्रखंड से अंचल बल्कि प्रखंड स्तर के जितने भी हमारे अन्य पदाधिकारी हैं उनको भी बैठने के लिए इसमें आवश्यक जो है कार्यालय कक्ष और बाकी भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि कोई एक व्यक्ति यदि प्रखंड कार्यालय में जाता है, अन्य किसी अधिकारी से भी उसको यदि कोई काम है तो एक ही छत के नीचे उसका काम हो जाए, उसको किसी भी प्रकार का अनेक कार्यालय में जाने की समस्या से ना जूझना पड़े। तो ये भी आम लोगों के लिए अच्छी जो है सुविधा देगा। इसमें प्रतीक्षालय, आम लोगों के लिए शौचालय की सुविधा और विभाग स्तर से इन कार्यालयों का नियमित साफ़ सफाई हो, इस पर भी एक कार्य योजना तैयार की जा रही है और मुझे लगता है शीघ्र उसका भी कार्यान्वयन किया जाएगा। जो है लागत से ये 5 प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब 12वें नंबर पे आइए। ज़िले से किसी को उत्तर प्रदेश राज्य या फिर बलिया ज़िला जाना हो तो हम लोग देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह सेतु ही एकमात्र जो है प्रमुख पुल जो है उसके लिए उपलब्ध है। और दूसरी तरफ एक जानेश्वर मिश्र पुल, जिसको 82 पुल भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में इसको बना दिया गया, परंतु इस पर इसके लिए अप्रोच रोड नहीं होने के चलते जितने भी वाहन थे वो सब NH 922 के माध्यम से बक्सर गोलंबर पर आते हैं और फिर वीर कुंवर सिंह का सेतु का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य या बलिया ज़िले में जाते हैं। तो ये भी एक जो है बड़ा निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी उसमें था कि इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा, परंतु इस कार्य की प्राथमिकता को माना गया और जो है राज्य सरकार के स्तर से ही इसको स्वीकृति दी गई। और यदि देखा जाए तो एक तरीके से सबसे बड़ी योजना
सभी 12 योजनाओं में से हमारी यही है, यदि मतलब प्रशासनिक स्वीकृति और लागत की बात की जाए, लगभग 387 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए कर्णांकित करते हुए प्रदान की गई है। और हमारा जो मतलब मुख्यतः NH 922 के माध्यम से भी और ब्रह्मपुर, नवानगर, सिमरी, केसर, चौगाई जितने भी क्षेत्र के हमारे वासी हैं उनको सीधी संपर्कता उत्तर प्रदेश राज्य से और बलिया जिले से इस योजना के क्रियान्वयन के उपरांत प्राप्त हो। 224 करोड़ 1000 लगभग 225 करोड़ हो गया है। तो उतनी जो है प्रशासनिक स्वीकृति की राशि बक्सर ज़िले को सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी देके गए हैं। और मुझे लगता है कि अब इन योजनाओं को धरातल पे उतारना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता रहेगी। और हम लोग ये भी उम्मीद करेंगे कि मीडिया के बंधुओं का भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी हम लोगों को सहयोग मिलेगा। और ये देखिए, अब मतलब मैंने